यहूदा का विश्वासघात। लूका 22:3। तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजक और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाया। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ न हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। हालेलुया। आप ध्यान से इस वचन को पढ़ना, इसके भेद को जानना। कई बार क्या होता है कि जो इंसान आपके साथ रहकर आपकी रोटी खाता है और उसका और आपका पद एक समान है, वो आपके साथ धोखा कर सकता है, क्योंकि उसमें शैतान कब आपके लिए गलत चीज़ें बसा दे, गलत चीज़ें कर ले। तो इसलिए हमेशा याद रखना, ये मत सोचना कि जो मेरा मित्र है, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं, वो मेरे अपने हैं। नहीं, समय जब प्रभु यीशु के साथ ऐसा कर सकता है, तो हम तो यीशु में हैं और यीशु हम में है। आज हमारा यीशु हमारे साथ ये सब होने न देगा। लेकिन शैतान क्या कहता है कि उसने सरदारों से बातचीत की, किस प्रकार उनके वो योजना बनाता हमारे खिलाफ। उसने योजना बनाई, और योजना किन के साथ बनाई? देखो, प्रधान याजक और पहरुओं के साथ। जो कि पहरुए थे, जो कि उनकी रक्षा करने के लिए थे। प्रधान याजक जो कि उसके आशीष के लिए थे, उनको राह दिखाने के लिए थे। उन्हीं के साथ मिलकर उस सामान्य पद के इंसान ने उन परमेश्वर के प्रभु यीशु के साथ धोखा किया और पकड़वाया। किस तरीके से पकड़वाया? उसे रुपए देने का वचन दिया। उन पहरुओं ने और याजकों ने, जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारे बड़े हैं, उन्होंने ही उसे पैसे देकर उन चेलों को खरीद लिया था। और आज अगर आपको भी कोई ऐसा लालच दे, उसमें लालच की दुष्ट आत्मा थी, उसमें भरमाने वाली दुष्ट आत्मा थी, उसमें गुमराह कर देने वाली दुष्ट आत्मा थी, उनमें घमंड की आत्मा थी। इस वजह से उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया और उसने मान लिया। और जब तुम अकेले रहो, हमेशा याद रखना, आप अपने लोगों के बीच में हैं, और जैसे ही आप अकेले होंगे तो वो शैतान आपके पीछे चलकर उस समय को, उस वक्त को फिराक में रहेगा और फाड़ खाने वाला भेड़े की तरह आपको उस भीड़ में से उन बड़े याजकों और पहरुओं के हाथ, उन लोगों के हाथ जो आपको मारना चाहते हैं, उन लोगों के हाथ जो आपको गिराना चाहते हैं, उन लोगों के हाथ जो आपका धन चोरी करना चाहते हैं, उन लोगों के हाथ जो आपकी आशीष से चुराते हैं, उन लोगों के साथ जो आप पर नज़र रखते हैं, पकड़वा देगा। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से पढ़ो। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप में हो और प्रभु यीशु आप में हो और पिता का प्रेम आपके साथ हो, ताकि आप इन वचनों को समझ सकें और जान सकें और इनको अपने अंदर रिसीव कर सकें। हालेलुया। धन्यवाद।